आत्मा से प्यार। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक आत्मा से प्यार हो सकता है? नहीं ना, मेरे साथ हुआ है। मैं राजेश सिंह, इलाहाबाद से आपको मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज, जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, उसके बाहर एक लड़की दिखाई थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन सा हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था तो ना ही कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के ना दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता रहा, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बातें करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित सा रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से बात क्यों कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी तो लड़की से मिला नहीं अकेले में, इसलिए मैं घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ वो लड़की नहीं मिली। हर जगह ढूंढा फिर भी नहीं दिखाई दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैं घर लौट आया। घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैं गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फ़ोन पर फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उससे बात करने की उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, प्रिया को तुम्हारे हुए 3 महीने हो चुके। मैं तो हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फ़ोन पर लगाकर सारी घटनाएं सुनाई। उन्होंने कहा, अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरे घर आकर देख लो। तो मैं प्रिया के घर गया। वहाँ पर देखा कि प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी, क्योंकि मैं डर गया था और नया नंबर ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ, कहीं उसका कॉल आ गया।
मित्रों, अगर आपको मेरी आप बीती पसंद आए हो तो शेयर ज़रूर करें। ये कहानी मैं प्रिया को समर्पित करता हूँ और IGS को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी आप बीती को आप लोगों तक पहुँचा। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई से नई स्टोरी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।